दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा ने मचाया तांडव। वहीं अश्विन ने दिया उनका भरपूर साथ। दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को पहुंचा दिया 600 रनों के पार। फिर वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन ने मिलकर न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और टीम इंडिया को दूसरे ही दिन जीत की तरफ बढ़ा दिया। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में किया जबरदस्त पलटवार, कैसे वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन के तूफान में उड़ गए न्यूजीलैंड के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। दोनों टीमों के बीच खेली जा रही तीसरे टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 90 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 402 रन बनाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान खुद कप्तान रोहित शर्मा ने किया। 148 रनों की बेमिसाल पारी खेली, तो वहीं उनका साथ बखूबी सरफराज खान ने निभाया। भले ही वो शतक न लगा सके हो, लेकिन उन्होंने 86 रनों की लाजवाब पारी खेली। रविंद्र जडेजा मैदान पर टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए। अब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो रविचंद्र अश्विन आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को दूसरे दिन भी बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार चौके लगाए। जडेजा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जडेजा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। टिम साउदी से लेकर मिशेल सेंटनर, यहां तक कि फिलिप्स और सचिन रविंद्र को भी जडेजा ने नहीं छोड़ा। देखते ही देखते भारत का स्कोर 450 रनों के पार पहुंच गया। पहले सेशन में भी टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर हावी नजर आ रही थी। जडेजा तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं उनका बखूबी साथ रविचंद्रन भी निभा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लगी। न्यूजीलैंड के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दूसरे दिन भी भारत के नाम होता हुआ नजर आ रहा था। जडेजा टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर चुके थे, वहीं अश्विन भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। 15 ओवर लेकर आए टिम साउदी के ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा ने शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और धीरे धीरे भारत का स्कोर 500 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। अश्विन और जडेजा भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। 22वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड की तरफ से मिशेल सेंटनर, उनकी खूब कुटाई रविंद्र जडेजा ने जमकर की। इस ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। जडेजा वहीं अपने शतक के बेहद करीब आ गए। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने केवल 130 गेंदों का सामना करते हुए शतक ठोक दिया। जडेजा अपने प्रचंड रूप में आ चुके थे, टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन तभी लंच ब्रेक से पहले जडेजा ने एक बड़ी गलती कर दी। ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर धक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट बाउंड्री पर कैच दे बैठे और भारतीय टीम को 520 रनों के स्कोर पर बड़ा झटका लग गया। जडेजा टीम के लिए 138 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अश्विन मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब वॉशिंगटन सुंदर आए, लेकिन सुंदर अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। भारतीय टीम थोड़ा बहुत सा बैकफुट में आने लगी। इस विकेट के बाद लंच कर दिया गया। लंच के बाद एक बार फिर अश्विन का साथ आकाशदीप बल्लेबाजी करने के लिए आया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत का स्कोर 550 रनों के पास पहुंच गया, लेकिन तभी आकाशदीप ने बड़ी गलती की। मिशेल सेंटनर की गेंद को नहीं समझ पाए और गेंद सीधा पैड पर जा लगी और वो LBW होकर पवेलियन को लौट गया। भारतीय टीम के लिए आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह। अश्विन का उन्होंने भरपूर साथ निभाया। देखते ही देखते अश्विन ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन 50 रन बनाने के बाद अश्विन जल्दबाजी कर बैठे और छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। भारतीय टीम 600 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम को यह स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान टॉम लेथम के साथ देवो कानवे आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपनी टीम का खाता टॉम लेथम बुमराह की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं कानवे ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। बुमराह से लेकर आकाशदीप, हर गेंदबाजों के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। टीम के स्कोर को 6 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय पेसर गेंदबाज को विकेट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद रोहित शर्मा ने रणनीति में बदलाव किया और 8वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रविचंद्र अश्विन के हाथ में थमाई और अश्विन ने रोहित के भरोसे पर खड़ा उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान टॉम लेथम को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 32 रनों के स्कोर पर पहली सफलता मिल गई। लेकिन देवोन कानवे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल यंग आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और अपनी टीम को 12 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर अपसेट हो चुके थे। अपनी टीम के स्कोर
स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 20 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 63 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अश्विन पर भरोसा जताते हुए 24वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमा दी और अश्विन ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार विलियम को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 76 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब नए बल्लेबाज सचिन रविंद्र आ चुके थे। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देवोन कानवे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लंच ब्रेक तक 31 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 92 रन 2 विकेट पर बना लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैदान पर उतरते ही कानवे ने अपना 50 रन पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया था। कानवे टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी भारत की तरफ से 44वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन। इन्होंने इसकी बार ओवर में दूसरी गेंद पर कानवे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को सफलता तीसरी 138 के स्कोर पर दिलवा दी, लेकिन सचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डेरियल मिशेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 159 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते देखते रचित रविंद्र ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर मैच पर ट्विस्ट चला दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 60वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को गेंद थमाई और सुंदर ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 197 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। रविंद्र अपनी टीम के लिए 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डेरियल मिशेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टॉम लेथन ब्लंटन आ चुके थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के आगे ये भी मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई और दूसरा सेशन यहीं पर 62वें ओवर में समाप्त कर दिया गया। टी ब्रेक के बाद डेरियल मिशेल के साथ बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे यानी अंतिम सेशन में ग्लेन फिलिप्स आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन 64वें ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर के ओवर की तीसरी गेंद पर डेरियल मिशेल अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 6वां विकेट मिल गया। मैदान पर ग्लेन फिलिप्स का साथ देने के लिए मिशेल सेंटनर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 70 ओवर में न्यूजीलैंड को 232 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लेकर जा रहे थे। तभी 74 ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिला दी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत के स्कोर से कोसों दूर थी। यह हासिल कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। दूसरे दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब हर किसी की नजर तीसरे दिन पर टिकी हुई है। जल्द से जल्द भारतीय टीम न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का विकेट उखाड़कर फिर से बैटिंग करे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, एम्पायर ने दे दिया आउट, तब ऋषभ पंत ने धोनी की तरह हुए रिव्यू का किया ऐसा इस्तेमाल। देख न्यूजीलैंड क्या, खुद दोनों एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे? बीच मैदान में ऋषभ पंत बन गए धोनी। कैसे अपनी चालाकी से उन्होंने जीता पूरे क्रिकेट जगत का दिल, बदल कर रख दिया एम्पायर का फैसला। उन शानदार मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आपको भी धोनी की याद आ जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और धोनी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऋषभ पंत को धोनी का मिनी वर्जन कहा जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं। केवल उन्हें नाम मिला नहीं है, बल्कि ऋषभ पंत ने इस नाम के मुताबिक कई बार करिश्मा भी किया है। जैसा एक शानदार मोमेंट हमें इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के चौथे दिन सुबह सुबह देखने को मिला, जब एम्पायर ने भी ऋषभ पंत को आउट दे दिया था। तब ऋषभ पंत ने चालाकी दिखाते हुए अपने गुरु की तरह कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया, देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, दरअसल सरफराज के साथ मिलकर ऋषभ पंत सुबह सुबह विस्फोट बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान में तहलका मचा दिया। टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाया। तो 66वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल की पहली और तीसरी गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का लगा दिया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं और गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है। गेंदबाज और न्यूजीलैंड के विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी हो गई। पूरा स्टेडियम मायूस हो गया था, लेकिन दोस्तों बिना एक सेकंड भी समय बर्बाद किए सीधा ऋषभ पंत ने रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें खुद पर भरोसा था बहुत कि वो नॉट आउट है। और दोस्तों, जब यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास पहुंचा, तभी स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया कि गेंद की पिचिंग तो आउटसाइड ऑफ हो रही है और ऋषभ पंत को आउट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्राउंड एम्पायर से बहुत बड़ी गलती हो गई और थर्ड एम्पायर ने उनका फैसला बदलाव कर ऋषभ पंत को एक नया जीवन दान दिया, जिसके बाद तो खुद एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगते हुए नजर आए। तो वहीं ऋषभ पंत ने जैसे चालाकी दिखाते हुए न्यूजीलैंड का दिल तोड़ा, सबको धोनी की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी इसी तरह रिव्यू लेकर मैच का पासा पलट देते हैं।
जहां अब यह शानदार मोमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, धोनी के नक्शे कदम पर चलते हुए ऋषभ पंत आए दिन नए माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि धोनी और पंत में कौन सबसे शानदार विकेट कीपिंग बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही बुमराह और सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर पूरी टीम को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर भारत के सामने न्यूजीलैंड के कितने रनों का खड़ा किया स्कोर? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम? बुमराह और सिराज के साथ साथ किन किन गेंदबाजों ने उड़ाए न्यूजीलैंड के बरखच्चे? बुमराह और सिराज के तूफान के साथ साथ हम आपको मैच की पूरी हाईलाइट तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है।